स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं भास्कर आप लोगों को ये आज से हम 9th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। 9th क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, आपने पढ़ा होगा। और आज से आपको ये डेली लेक्चर इसके मिल जाएंगे। तो मोशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मोशन क्या होता है। चलिए, मोशन का अपोजिट वर्ड है रेस्ट। तो पहले हम रेस्ट को जान लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है, तो आप उसका मोशन को भी समझ जाएंगे। रेस्ट क्या है? रेस्ट को हम अगर हिंदी में सीधा बताएं, रेस्ट मतलब आराम करना। लेकिन साइंस में इसकी क्या मीनिंग होती है? साइंस ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टेशनरी आर इन रेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर हो वो रेस्ट में आता है। चाहे आपके अगल बगल देख रहे होंगे, आपके चेयर्स हैं लगी होंगी, बुकें रखी हुई हैं, या कोई भी चीजें, ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई भी है जो जिसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है। मोशन क्या है भाई? फिर हम मोशन जानना चाहेंगे। मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट व्हिच आर मूविंग। जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी मूव कर रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये मोशन में है। ऑब्जेक्ट व्हिच आर मूविंग आर इन मोशन। इसमें आप ये भी समझिए कि क्या है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी वस्तु है नहीं जो कि मोशन में ना हो। बस ये डिपेंड करता है कि आप उस वस्तु को देख कैसे रहे हैं। जैसे आपको अर्थ पे जो भी चीजें स्थिर दिखाई पड़ रही, जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, अगर हम अर्थ के बाहर से जाके देखेंगे, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही, अर्थ से बाहर जाएंगे देखेंगे कि अर्थ मूव कर रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट उस अर्थ में हो, अर्थ के अंदर होगा, वो चाहे आपका घर हो, ट्रीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो बाहर से देखने पर सब मूव करता दिखाई पड़ेगा। तो इससे हमें एक चीज कंफर्म हो रही है कि हम ये मोशन और रेस्ट इस चीज पे निर्भर करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे हैं। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा कि वो चीज मोशन में है कि रेस्ट में है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, उनका एक का घर ये है, दूसरा का घर ये है। चलिए, और इन्होंने चलना शुरू किया, यहां से आए, यहां पहुंच गए। ये इसका दोस्त है, ये भी चलना शुरू किया और ये यहां पहुंच गया। ठीक। अब आप इसमें दो कंडीशन देखिए। अगर घर पे इनके पेरेंट्स जो है वो इनको देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे चलते हुए जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसे चलते जा रहे हैं दोनों। अगर इन दोनों के पेरेंट्स यहाँ घर पे जो भी देखेगा, उनको ये दोनों चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरा, अगर ये आपका दोस्त अगर आपको देखेगा तो उसके रेफरेंस में आप एक ही जगह स्थिर, उसके रेफरेंस में आप मूव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों आप साथ ही में हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि घर के रेफरेंस में तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने फ्रेंड के रेफरेंस में आप मूव नहीं कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो आपको सब स्थिर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है या ट्रेन की पटरी की साइड में खड़ा हुआ है, ट्रेन की पटरी की साइड में खड़ा हुआ है, वो हमेशा आपको, वो जो देखेगा तो वो उसको ट्रेन मूव करती दिखाई पड़ेगी, और ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब मूव करते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो
इससे ये आप क्लियर हो गया कि रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन इस चीज पे रेस्ट और मोशन ऐसे डिसाइड होता है कि हम उस चीज को देख कहां से रहे हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी ने क्या डेफिनेशन दी है मोशन की। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है एनी ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if its position is not changed, if its position are changes continuously, with respect to सराउंडिंग। अगर आपकी पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हैं। और रेस्ट क्या है कि अगर आपकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रही है तो आप मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो सराउंडिंग का क्या अभिप्राय है यहाँ। सराउंडिंग का ये मतलब है कि कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं जो कि स्थिर हो। कोई भी वस्तु, समझ में आ गया होगा। जैसे आप अपने घर से ले लिए, घर से अपने घर को रेफरेंस पॉइंट बना लिया, अपने स्कूल को रेफरेंस पॉइंट बना लिया। कोई भी वस्तु जो स्थिर है अगर आप उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आप मूव कर रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन है जो आपकी लोकेशन। पोजीशन का सीधा अभिप्राय ये है, मतलब ये है कि आपकी लोकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप घर के सामने हैं, आपने चलना शुरू किया तो कहाँ, मैंने आपको मोशन और रेस्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन एनसीईआरटी जो है मोशन का क्या डिफिनेशन यूज करती है। जो डिफिनेशन आप यूज करोगे कि ऑब्जेक्ट व्हिच पोजीशन आर चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आर इन मोशन। और रेस्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट व्हिच पोजीशन आर नॉट चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है कि पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पोजीशन नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आर इन रेस्ट। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन। जैसे आप अपने घर के कोई आपका मान लीजिए आप कमरे में है तो कोई किसी दीवार के आप राइट साइड में हो, या घर के किसी दिशा में, घर से अपने ईस्ट दिशा में, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, कोई भी साइड हो सकती है। तो ये पोजीशन आपका ये डिसाइड वो भी बताएगा कि आप किस जगह पे हैं किसी चीज के रेफरेंस में। जैसे रेफरेंस क्या हुआ, सराउंडिंग। हमने सराउंडिंग क्या ली कि आपके अगल बगल या आपके अगल बगल क्या है वो सराउंडिंग हुआ। जैसे कि हम रोड पे खड़े हैं तो हमारे रोड पे खड़े तो हमारी जो पोजीशन होगी क्या होगी कि हम घर से 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर इस ईस्ट में या वेस्ट में किसी भी दिशा में खड़े हैं। ये हमारी क्या हुई, पोजीशन हुई। लेकिन सराउंडिंग क्या है, जो घर है, बगल में रोड है, उसके बगल में पेड़ है, ये चीजें सराउंडिंग है। अगर आपकी पोजीशन इन चीजों के रेफरेंस में चेंज हो रही है तो आपको वो चीज मोशन में होगा। ठीक है, मोशन जो है 2 तरीके के होते हैं। एक मोशन यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। कोई भी चीज जो हमेशा कांस्टेंट हो उसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे। जैसे जिस चीज में कोई भी पैटर्न जो हमेशा एक जैसा चल रहा हो उसको हम क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म है, जैसे आपने साड़ी देखी होगी तो साड़ी में एक ही तरीके की डिजाइन पूरी साड़ी में रहती है इसमें, तो क्या है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही जैसा है। जो भी चीज एक ही जैसा रहे थ्रू आउट जितना भी है वो, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि जो एक जैसा ना रहे, मतलब जो चेंज होता रहे हमेशा। समझ गए, जो हमेशा चेंज हो रहा हो
मतलब शुरू में कुछ है, फिर थोड़ी देर में फिर बदल गया, फिर और चेंज हो गया। जो समय के साथ बदल रहा है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में है। एक बात और आपसे मैं बता दूं कि हमेशा जो है, जो टाइम है, टाइम है वो हमेशा मोशन में रहता है। मतलब टाइम आर ऑलवेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। आप किसी भी रिस्पेक्ट में ले लेंगे, टाइम जो है हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए टाइम को हमने हमेशा मोशन में माना है। ठीक, चलिए, तो हम नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिफॉर्म क्या हुआ, जो टाइम का चेंज होना है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। समझ गए आप, टाइम जिस तरह बदल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और हमेशा उतना ही टाइम हो रहा है पर सेकंड, आपका उतना टाइम निकलता जा रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म हो गया और किसी चीज का होना, जैसे आप चल रहे हैं, फिर आप दौड़ना शुरू कर दें, फिर आप और तेज दौड़ना शुरू कर दें, तो आपकी जो चलने की गति है, जो स्पीड है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन को हम और डिटेल में देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, अभी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या अभिप्राय है कि ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा हो उसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, फेज के टर्म में। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, कि जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, उसको हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म में है। जैसा कि मैं मोशन बता चुका हूं, अब ये बताता हूं कि मोशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म क्या हुआ, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो हमेशा एक जैसी रहे उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे समय है तो घड़ी हमेशा चलती रहती है और हमेशा एक सेकंड उतना ही होता है, तो घड़ी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, जो एक जैसा ना हो, जो पैटर्न एक जैसा पैटर्न ना फॉलो करे। जैसे आप उठे, पहले धीमे चल रहे हैं, फिर और तेज चलना शुरू किया, फिर आप दौड़ना शुरू कर दिए, तो ये दिखा रहा है कि आपने एक ही पैटर्न को नहीं फॉलो किया है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है, जो एक जैसा हो, और नॉन यूनिफॉर्म है जो एक जैसा ना हो। सिंपल। यूनिफॉर्म को हम फिजिक्स के टर्म में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। ठीक है, ऑब्जेक्ट which travel equal distance in equal interval of time। इसका एक मतलब ये निकला कि आप मान चल रहे हैं, आपने पहला कदम रखा इतनी डिस्टेंस 1 मीटर की, मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, पहला कदम रखा और 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में आपने एक कदम और रखा 1 मीटर का, और फिर 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से आपने 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर ट्रेवल किया आपने। आप हमेशा एक ही जैसा चल रहे हैं, एक ही स्पीड, क्योंकि हमेशा हमारे जो पाँव की, जो हमारे कदम होंगे, कदम के बीच की जो डिस्टेंस लगभग सेम ही रहती है। हम तो यही है कि 1 सेकंड में आप 1 कदम चल रहे हैं तो 5 सेकंड में 5 कदम चले। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको देखते हैं कि इसे ग्राफ बनाते हैं पहले इसका, कि इधर हो गया टाइम, इधर है डिस्टेंस, आप कितना चल रहे हैं। तो 1 सेकंड में आपने 1 कदम रखा, 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तीसरे सेकंड में
3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, चौथे सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई। आप ऐसे देखिए कि एक सेकंड में आपने इतना चला, दूसरे सेकंड में ये टोटल जोड़ा जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तीसरे सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। चौथे में कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। समझ रहे हैं आप? तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है डिस्टेंस हमेशा हर सेकंड आपकी जो डिस्टेंस है वो एक जैसी है। हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि ग्राफ में एक एक्स एक्सेस होता है, दूसरा एक्सेस क्या होती है, वाई एक्सेस। ठीक, यहाँ एक्स एक्सेस को हमने टाइम मान लिया कि आप जो है जो चल रहे हैं, किस स्पीड से चल रहे हैं, टाइम जो चलने में से टाइम हो गया, एक्स एक्सेस को हमने टाइम माना है। और वाई एक्सेस को क्या मान लिया, डिस्टेंस, कि आपके पांव के बीच ही लेंथ कितनी है, ये वाई एक्सेस। तो क्या एक टाइम को हमने डिवाइड कर लिया कि इतना जो है 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। यहाँ है 1 मीटर, आपने पहले कदम में 1 मीटर चला, जब दूसरा सेकंड आएगा तो आप कितना चल जाओगे, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। यहाँ हो गया 4 मीटर। ठीक, पहले सेकंड में हमने 1 कदम चला, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चले। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तीसरे सेकंड में तब 3 मीटर और चौथे सेकंड में 4 मीटर। हमने इस पॉइंटों को आपस में अगर मिलाया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली क्योंकि इसके ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, ये ग्राफ कहलाएगा कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसमें क्या है कि हम जो ट्रेवल कर रहे हैं और हमेशा सेम पाथ, सेम डिस्टेंस जो है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म जो कि एक जैसा ना हो, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल इन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पूरा लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट which travel unequal distance in equal interval of time। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसका अगर हम करना चाहें, आप इधर देख लीजिए, मान लीजिए आप शुरू में ये रास्ता है, आप चलना शुरू किए तो आप पहले 1 सेकंड में इतना चले, दूसरे 1 सेकंड में आप अपना कदम और बड़ा रखें, तो आपने तीसरे 1 सेकंड में जो है दो कदम रख लिए। पहले 1 सेकंड में 1 कदम, तीसरे 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में 2 कदम, तीसरे में आप और तेज दौड़ना शुरू कर दिए, आपने 3 कदम रख लिया और चौथे में 4 कदम रख लिया। ठीक, ये क्या है भाई कि आप जो है हुसैन बोल्ट हो गए हैं, रुक नहीं रहे हैं। चलिए अब इसको हम अगर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, इधर देखिए कि टाइम हो गया एक्स एक्सेस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सेस पे क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। ठीक, चलिए अब हम करते हैं कि हमने 1 सेकंड में 1 कदम चला, चलिए तो यहाँ एक पॉइंट बन गया 1 सेकंड, तो ये 1 कदम। अगले दूसरे सेकंड में हमने कितना चला, 3 कदम और प्लस 1 कदम पहले का ही था, तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगले 2 कदम हम चले दूसरे सेकंड में और 1 कदम पहले से था, तो अगले 2 सेकंड में हमने 3 कदम चल दिया। हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट लगभग यहाँ मिलेगा 2 सेकंड।
फिर अगले 1 सेकंड में, तीसरे सेकंड में हम कितना चले, 5 कदम चलती है। और उसके बाद हमने अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया भाई, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, एक कर्व शेप का ग्राफ बनेगा, जिसे हम जब मैच कराएंगे यहाँ पे कि हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कंटिन्यूअस जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हमको नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ मिलेगा आप इसको देख सकते हैं कि 1 सेकंड में हमने यहाँ ये चला, अगले फिर दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड और फिर चौथे सेकंड में हम यहाँ पहुंच गए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पीड हमारी जो है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब तो ये देखिए 8 का यहाँ हो गया, 6 में जो है ये, 3 में ये और 1 में ये हमारी अगर स्पीड रहेगी। अगर हमको इस ऐसा कर्व मिलेगा ग्राफ का, अपने मोशन का ये कर्व मिलेगा, तो ये हम कहेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आपने नाम पहले पढ़ लिया होगा कि ये आस्क कोचिंग का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर हम जो, जैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि कोरोना बीमारी की वजह से आपकी पढ़ाई जो है नहीं हो पा रही है, तो हमारी कोचिंग ने फैसला लिया है कि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं, आपसे कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। इसमें हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और जो है हमारा पैटर्न रहेगा कि हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। आपको जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी का प्लस रेफरेंस बुक के भी आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। इसमें ये कोशिश हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन का, पूरे एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और हम आपको एक चीज उपलब्ध कराएंगे, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। इसके अलावा हम हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जैसे कि आपको एक प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। इसमें फिजिक्स से जितने भी हैं 9 से लेकर 12 तक की हम कोशिश करेंगे कि जितना भी फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल है वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीएसई जो है अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल का भी सेंटर जाएगा आपका अलग अलग स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल भी हम आप उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी फ्री में उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।